इस बजट को? देखो भाई, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो कुछ नहीं इस बजट में, देश के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर पंजाब की बात करें तो एक बार पंजाब स्टेट का नाम भी नहीं लिया गया। आज गुरु रविदास महाराज जी का आज गुरपुरब है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं। मैंने मांग की थी 650 साल, कम से कम, और तो हमें कुछ नहीं दे सकते। बॉर्डर स्टेट है, इंडस्ट्रियल हमारे पास कुछ नहीं है, कर्ज हमारे किसानों के ऊपर है, एमएसपी की आप डिमांड मांग नहीं रहे हो। लेकिन कम से कम आज गुरु रविदास महाराज जी का गुरपुरब है। मैंने कहा था कोई बड़ी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी घोषित कर दो जिसमें कोई 6,500 करोड़ रुपया लगे, ताजो 650 साल है, और आप कम से कम ये कर दो कि पूरा साल हम इस शताब्दी को मनाएंगे। आपने दिया क्या है हमें? कुछ नहीं। तो मेरे को लगता है कि बहुत सी जो उम्मीदें थी देश को, आपको पता है सोने का क्या भाव हो गया है? 1,75,000, कभी 1,55,000। तो कहने का भाव ये है कि देश डूबता जा रहा है और देश की इकोनॉमी डूबती जा रही है। आप लोगों को तो ज्यादा इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है कि कैसे डेट होता है, कैसे जीडीपी ग्रोथ होती है, कैसे इकोनॉमिकली ग्रोथ होती है। लेकिन देसी तरीका इसका है कि अगर सोना महंगा हो रहा है और डॉलर महंगा हो रहा है तो देश नीचे जा रहा है। तो आप किस जीडीपी की बात कर रहे हो, किस ग्रोथ की बात कर रहे हो? हमारे तो मेरे को देखते हुए ये तीसरा बजट हो गया, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। हाँ, अपने मित्रों को दिया होगा, हमने तो पैकेज मांगा था। जिस प्रकार के हमारे हालात हैं, कर्ज है हमारे ऊपर, बिहार को दिया होगा। ये चुनाव जीतने के लिए ये बजट बनाते हैं, केवल चुनाव सेंट्रिक बजट रहता है इनका कि हमने कहाँ करना है। इनको पता है कि पंजाब से हमें कोई होप नहीं है, तो बिल्कुल ये वहां पर छूते भी नहीं। आपकी बात माने तो पंजाब में अगले साल चुनाव है, तो अगले साल आप लोगों का पता नहीं अब अगले साल क्या करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन अगले साल में क्या होगा? 12 साल तो बीत गए। एक साल में लास्ट में अगर कोई लॉलीपॉप आप हमें दोगे भी तो कौन मानेगा आपका? वास्तविकता तो ये होनी चाहिए कि आपने कुछ घोषित किया तो वो जमीन पर दिखना चाहिए। हमें तो आपने दिया नहीं, 12 साल से दिया नहीं। अल्टीमेटली हम हिस्सा हैं इस देश का, हमारे से आपने सब कुछ ले लिया है। दिया क्या आपने? हमारे अधिकार छीनने की कोशिश की, चंडीगढ़ छीनने की आप कोशिश करते हैं। बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड पे अपना चेयरमैन लगा दिया है, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन बंद करवा दिए थे, हमारे किसान बैठे रहे, वो कानून हमने मनरेगा छीन ली हमारे से। आपने दिया क्या है? इसके अलावा सर कैसे देखते हैं आप नवजोत कौर सिद्धू जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से और आपके ऊपर निजी आरोप लगा रही हैं कि मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए जो है वो एक्सपोज करने की बात कर रही है, हमने जो पोस्ट किया। सर, नवजोत कौर सिद्धू जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो व्यक्ति पार्टी में नहीं है, इस्तीफा काहे का दिया है? वो पार्टी में नहीं है, आपको पता है कि उनको पहले पार्टी से निकाल दिया गया है। दूसरी बात, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे को लगता है उनको मानसिक इलाज की जरूरत है। मैं उनके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वो उन बेचारी का इलाज होना चाहिए। जब मानसिक स्थिति व्यक्ति की ठीक ना हो तो फिर उसका गुस्सा नहीं करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप उन बातों को आप आहत नहीं, उन बातों पे कोई आप संज्ञान नहीं? मैं कह रहा हूं कि अभी यार कोई आपको रास्ते में कोई मानसिकता जिसके हालात ऐसे नहीं हो, बेचारा ठीक नहीं हो, वो आपको कभी कभी दिखते हैं, जाते हैं, गाली देते हैं, वो बोल रहा है आदत, मतलब कि उसके ऊपर गुस्सा करोगे तो यार फिर क्या होगा?